हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि हम टेंशन में होते हैं या स्ट्रेस में हैं तो अपने आप को शांत कैसे करें, हाउ टू काम डाउन योरसेल्फ। हम कई बार इतने ज़्यादा परेशान या टेंशन में होते हैं, कई लोगों के ऊपर हम चिल्लाएंगे या अपना कुछ डैमेज कर लेंगे या किसी से गलत बोल जाएंगे, तो ये सब जो कार्रवाई होती है ये सब हमारे खिलाफ जाती है, ये हमारे फेवर में कुछ नहीं जाएगा इससे। इसलिए शांत रहना, गुस्सा ना करना, ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और गुस्सा सबको आता है, यदि गुस्सा आता है तो उसको शांत करने के तरीके मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यदि आपको गुस्सा आया हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर पैल्पिटेशन, धड़कन बढ़ गई है, या आपका बीपी बढ़ा हुआ है, या आपके कई बार कान लाल हो जाते हैं या आंखें लाल होने लगती हैं। ये एक इंडिकेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, या आप हाथों को क्लचेस इस तरह से करने लगेंगे तो, या दांत किड़किड़ाने लगेंगे, ये इंडिकेशन है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आया है। अब गुस्से को कंट्रोल करने के अपने आप में बहुत अच्छे तरीके हैं। यदि कुछ नहीं समझ आता तो कमरे में या घर पर जहाँ पर भी हैं थोड़ा वॉकिंग कर लें, थोड़ा चहलकदमी जिसे कहते हैं वो करने लगे और कुछ अच्छी चीज़ सोचने लगे जो आपके जीवन में कोई अच्छा हुआ है। दूसरा है कि आप किसी के साथ इंडल्ज हो जाइए, यानी किसी बातचीत में जो आपके पसंद की बातचीत होती है उसके अंदर आप खो जाइए और आपको अच्छा लगेगा कि आपका जो ध्यान वहाँ से निकल करके गुस्से से शांति की तरफ चला जाएगा। ये दूसरा तरीका है। एक और अच्छा तरीका है, यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बाहर निकल जाइए। बाहर निकल करके किसी ऐसे गरीब की या मजबूर आदमी की छोटी सी हेल्प कर दीजिए, कुछ उसे दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए, या प्यार से उसे कुछ खाने की चीज़ दिला दीजिए। वो आपका आभारी भी रहेगा और आप देखना ये करने के बाद आपके अंदर एक शांति या खुशी का डेवलपमेंट होगा और आपको इस टेंशन से बाहर निकाल लाएगा। नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में बैठ जाएं जा करके, जहाँ ज़्यादातर लोग आपको जानते ना हो, क्योंकि वहाँ एक गारंटी है कि आप किसी से, जिसे कहते हैं, मुंह नहीं मारोगे, चुपचाप बैठे रहना। काफ़ी लोग वहाँ घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की एक्टिविटी आपको अट्रैक्ट करे कि वो क्या कर रहा है, या ये किसे देख रहा है, या कहाँ जा रहा है। या भीड़ में नहीं जाना चाहते तो शांति की जगह चले जाएं। अकेलापन, लेकिन अकेलापन आपको ब्रूडिंग में, गलत सोच की तरफ भी ले जा सकता है, ये ध्यान रखने की बात होती है। फिर यदि आपको पढ़ने का शौक है तो कोई भी अच्छी किताब निकाल लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका जो टेंशन वाला लेवल है वो थोड़ा कम होने लगेगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान दूसरी तरफ चला जाया करता है। फिर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पेन पेंसिल लीजिए कि मुझे आगे आज या अगले एक हफ्ते में क्या करना है, उसे लिखने लग जाइए। जब आप लिखने लगेंगे तो आपका जो ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा और आप लिखने में बिजी हो जाएंगे, सोचने में बिजी हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है। और जो अभी का जो टेंशन आपके दिमाग में चल रही है वो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं, डाइल्यूट होने लगेगी या घुलने लगेगी, गायब होने लगेगी। तो आपने क्या करना है ये लिख सकते हैं, या आपको कोई ड्राइंग पसंद है, ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। कुछ भी पसंद नहीं है, ज़िगज़ैग यूं ही लाइनें खींचने लगी है। एक प्लेन पेपर पर काफ़ी लाइनें खींच करके देखिए। एक और आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं। अपने कमरे की दीवारों को देखिए। कई बार क्या होता है कि हमें कमरे की दीवार के ऊपर कोई एक टिपिकल सी शक्ल नज़र आती है। कई बार आपको दिखेगा कि ये शायद किसी एनिमल का मुंह बना हुआ है, कई बार दिखेगा कि शायद आदमी का चेहरा है, या कोई उड़ती हुई चिड़िया की शक्ल उस पर। क्योंकि जो पेंटिंग होती है, दीवार पे हमने जो पेंट किया होता है, उसमें जब कोई दाग धब्बे आ जाएंगे तो एक टिपिकल सी शक्ल उसमें डेवलप हो जाती है। उसे देखिए, आपका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ भटक जाएगा और आप शांति की तरफ चल पड़ेंगे। नेक्स्ट, यदि आपकी कोई हॉबी है, कोई शौक आप रखते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे गार्डनिंग करनी है, या किसी पेंटिंग के शौकीन है, या और कोई आपकी हॉबी है, तो उसे, जैसे और कुछ नहीं है तो कई लोग फुटबॉल अकेले लेकर के खेलने लगते हैं, या बास्केटबॉल का उन्होंने बोर्ड बनाया होता है घर के अंदर, बास्केट डालने लगेंगे। फिजिकल एक्टिविटी या आपकी हॉबी, ये भी आपको तनाव से दूर लेकर के जाएगी और आप शांति की तरफ चल पड़ेंगे। एक और अच्छा तरीका है, और कुछ समझ नहीं आए तो थोड़ी देर सो जाइए। जब आप सो जाएंगे तो आपको, जब आप वापस उठेंगे तो काफ़ी दिमाग शांत मिलेगा, शरीर भी रिलैक्स मिलेगा, और जो टेंशन आपके दिमाग में थी वो भी थोड़ी आपको
थोड़ी क्या काफ़ी कुछ कम मिलेगी। या एक और तरीका है बहुत अच्छा, बच्चे बन जाइए, अपने बचपन में वापस चले जाइए, उछल कूद कर लीजिए, उल्टे खड़े हो जाइए, दाएं बाएं भागने लगिए, बच्चों के साथ मौज मस्ती करना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चों के साथ जैसे वो बोलते हैं तुतला करके बोलिए, उनके घुटनों के बल चलने की एक्टिंग कीजिए। आपको एकदम से रिलीफ महसूस होगा और आपको अच्छा लगेगा कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और शायद मेरी टेंशन भी दूर हो गई है। या एक और तरीका है, हालांकि वो मैं उसे पॉजिटिव तरीका नहीं कहूँगा, फिर भी अकेले में जा करके, अकेले सबसे अच्छी जगह अकेले आपके लिए बाथरूम होता है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ आप थोड़ी देर अपने आंसू बहा सकते हैं, रो सकते हैं, या आपको रोना नहीं आ रहा तो आप चिल्ला सकते हैं। अपनी फीलिंग बाहर निकालने के लिए, इमोशंस को बाहर निकालने के लिए चिल्लाना, रोना या किसी से बात करना, ये सब चीज़ें हैं जो आपको, जो अंदर से जो गुबार आपके भरा हुआ है उसको बाहर निकाल देंगे और आप शांति की तरफ चल पड़ेंगे। या शीशे के सामने बैठ जाइए, अपने आप से बात कीजिए, क्या गजब आदमी हूँ मैं भी यार, किस बात पे नाराज हो गया, कोई खास कारण नहीं था फिर भी मैं उससे गुस्सा चल रहा हूँ, ऐसा क्यों चल रहा है मेरी जिंदगी में। इन सब बातों से अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप को जवाब दीजिए। मैंने उस दिन वहां पर जाकर के उस आदमी के ऊपर मैं क्यों चिल्लाया था, उस आदमी की क्या गलती थी, मेरा ही शायद टेम्परामेंट हाई हो रखा था, या वो एक भिखारी आया था मैं उसके ऊपर क्यों चिल्लाया था, वो तो मजबूर आदमी है, भीख मांगने आया था, मैं शांति से उसको 2 रुपये दे देता तो शायद मुझे अच्छा लगता। ऐसे अपने आप से बात कीजिए। या मैं कई बारी मैं सोचता हूँ बाहर घूमने जाऊंगा, उसे टालता क्यों रहता हूँ, घूमने क्यों नहीं चला जाता हूँ, क्यों नहीं प्लान कर लेता हूँ कि मैं एक ब्रेक ले लूंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बहुत फ्रेश लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एक कला है कि आप अपने आप से बातचीत करके, सेल्फ इंटरोगेशन, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से बात करके अपनी गलतियां, अपनी खूबियां इस बारे में जानिए, आपको अच्छा लगेगा और आपका जो तनाव है, जो टेंशन है वो भी कम होती चली जाएगी। फिर आप ये सोचिए कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, अपनी जिंदगी की जो जर्नी है उसकी टेम्पलेट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगले 5 साल में कार खरीदनी है, या अगले 1 साल में नई बाइक लेनी है, या अगले 1 साल में अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाना है, जो भी आपकी लाइफ की टेम्पलेट है। या मुझे विदेश घूमने जाना है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था पर अगले 8 महीने में जरूर घूमने जाऊंगा, इस तरह की कोई बात सोचिए तो आपका जो अभी का ध्यान है, जो अभी की टेंशन है वो गायब होने लगेगी और आपका ध्यान दूसरी तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ जाने लगेगा। और कुछ नहीं होता तो नेचर से जुड़ जाइए। हमारे घर में पेट्स होते हैं, डॉगी से खेल लीजिए। डॉगी आपके घर में नहीं है, बाहर छोटे पप्पीज होते हैं, उनसे खेल लीजिए। आपको लगेगा सड़क के ऊपर जो पप्पी से आप बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपका जो तनाव है, जो टेंशन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर आजमा सकते हैं और आपको ये लगेगा कि शायद मेरी टेंशन कम हो रही है। दोस्तों, टेंशन आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं देगी सिवाय इसके कि आपको ब्रेन हैमरेज दे सकती है, हाई ब्लड प्रेशर दे सकती है, फ्रस्ट्रेशन दे सकती है, दूसरों से लड़ाई करने का मौका दे सकती है और अपने आप को जलाने के लिए, अपना खून जलाने के लिए आपको प्रेरित कर सकती है। तो इसलिए तनाव में ना रहें। मुश्किल हर आदमी की लाइफ में होती है, खराब समय हर आदमी की लाइफ में आता है। ये सब एक चीज़ नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कीजिए कि मेरी लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों समय आएंगे, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, आने दीजिए, जैसे आएगा उसको फेस करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा मुस्कुराते रह सकते हैं, कभी तनाव में नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, ये एक ह्यूमन नेचर है। क्योंकि खुश होना, तनाव में आना, रोना, हंसना, ये सब चीज़ें, एंग्जाइटी होना, ये एक नेचुरल बिहेवियर है और आप इससे भाग नहीं सकते हैं। केवल हम ये कर सकते हैं कि उस समय पे मैं क्या करूं ताकि मैं अपने आप को नॉर्मल महसूस कर सकूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आज के एनवायरनमेंट में तनाव से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं और सेल्फ कंट्रोल से अपने आप को कैसे कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। क्योंकि इसमें गलती भी आपकी है, डॉक्टर भी आप हैं, इलाज भी आप करेंगे, बीमारी भी आपने पैदा की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।